ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। आज सूर्योदय सुबह 7:12 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:56 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर के 6:19 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:54 से लेकर के 6:20 पर। राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 3:15 से लेकर के 4:36 तक। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे माघ मास का 23वां अध्याय, लेकिन उससे पहले सुनेंगे घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भरने वाली सीता नितनेम की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम बोले, ऐसा करना, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ औरतें पानी भरने को आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरी 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले, मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता वहीं पर बैठी थी और बोली, मेरी कहानी सुन ले। सासू बोली, कहानी मैं एक बार नहीं तुम्हारी 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम की जरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया। यह देखकर बहू कहने लगी, सासू जी तुमने यह कैसे किया। बहू, तू दोष लगा लाई थी और मैं दोष उतार के आई हूँ। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू बोली, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू अगर अच्छी लगी तो रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू कहानी कहती, नहाती, पूजा पाठ करती, नितनेम सीता माता की कहानी रोज सुनती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई। वह बोली, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। फिर वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वे बोली, हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। वह बोली, सीता माता की कहानी सुनने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वे बोली, ठीक है। फिर वे कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। मैं मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम। तो प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे
माघ मास महात्म्य का 23वां अध्याय। लोमस ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को सुवन में जिसने मुक्त किया वह पूर्व जन्म में चित्र नामक द्राविड़ नगर का राजा था। चंद्रवंश में उत्पन्न वह राजा अत्यंत सूरवीर, पराक्रमी तथा सत्यपरायण था। वह पुरोहितों को आगे करके शुभ कर्म किया करता था। वह दक्षिणी समुद्र के किनारे पर स्थित प्रजा का पालन किया करता था। उसका कोष स्वर्ण तथा रत्नों से भरा हुआ था। उसके पास अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ इत्यादि थे। वह हजारों स्त्रियों के मध्य क्रीड़ा किया करता था। अनेक यज्ञ उसने भी किए। वह नित्य प्रतिदिन दान दक्षिणा दिया करता था। आतिथ्य सत्कार तथा अस्त्र शस्त्र में निपुण था। वह ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्यदेव में उसकी समान रूप से भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ वह बगीचों में रमण करता था। एक बार वह कौतूहलवश जटिल मंदिर में गया। वहां वेद विहीन भस्म लगाए जटिल पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब मंतों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ भी नहीं होता। शिव का सेवक होकर केवल जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा तथा शिखा धारण किए हुए भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान होकर आनंद करता है। इसके बराबर और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। जटा तथा भस्म धारण करने वाले सभी योगी शिव समान हो जाते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ही ब्राह्मण हो गए। बटमार वाल्मीकि तपस्या से अग्रण्य हुए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। तप से ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है। शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देव की पूजा न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव द्रोह पैदा होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नाम नरक मिलते हैं। अतः भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। निशंक होकर जो तपस्वी शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस धर्म में सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, उन पाखंडियों के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका पंथ ग्रहण कर वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। अब वह श्रुति स्मृति तथा ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र की अग्नि को बुझाकर सब धर्म कार्य बंद कर दिया। विष्णु की निंदा तथा वैष्णवों से द्वेष करने लगा। वह कहने लगा कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो नारायण का भजन करते हैं उनको दुख देता है। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, दान तथा दानियों को नहीं मानता था। वह अनान्य से दंड देता था तथा सर्वदा भय एवं क्रोध से भरा रहता। वह हजारों स्त्रियों से घिरा काम क्रीड़ा किया करता तथा गुरु एवं पुरोहितों के कहे हुए वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों की बात मानकर उनके कहे पर विश्वास करता। उन्हें अनेक गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न तथा आभूषण आदि दिया। भस्म लगाए तथा मस्तक पर जटा धारण किए कहता कि जो कोई विष्णु का नाम स्मरण करेगा अथवा उसकी मूर्ति का पूजन व दर्शन करेगा उसका वध कर दिया जाएगा। इसलिए उसकी इस घोषणा से अनेक ब्राह्मण तथा वैष्णव उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। जो कुछ बचे वे जटाधारी होकर त्रिपुंड लगाने लगे तथा जीविका से दुखी होकर वृक्षों के पत्ते खाने लगे। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान हरि का पूजन कोई नहीं करता था। राजा एवं प्रजा सभी विष्णु से द्वेष रखने लगे। शैवों ने विष्णु मंदिर नष्ट कर दिए, मूर्तियों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर हो गए। वहां पर न वर्षा होती और न गौएं बढ़ती। वहां के लोग केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि वृक्ष नहीं लगाते थे और उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न का दूषण न बताकर सड़ा अन्न ही व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा कालाख्य की तरह प्रजा का शासन करता था। बहुत समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई तो उसके अंत्येष्टि आदि और दैविक क्रिया भी वेद विधि से नहीं की गई। तब यमदूत उस राजा को लोहे की कीलों वाले मार्ग से, जहाँ सूर्य की किरणें तप रही थी, वृक्षों की छाया न थी, जो अग्नि की ज्वाला से परिपूर्ण था,
वहाँ लोहे के डंडों तथा कठोर मुदगरों से पीटते हुए ले गई। मार्ग में बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले भेड़िए तथा डरावने कुत्ते उसे काटते थे। इस प्रकार दूसरे पापी मनुष्यों की हाहाकार सुनता हुआ वह यमलोक पहुंचा। तो प्रिय भक्तजनों, 23वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।